गुड मॉर्निंग क्लास। डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर में प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास में आज हम लोग पढ़ेंगे बाल अधिकार, बाल अधिकार के उद्देश्य और बाल अधिकार संबंधी मुख्य बिंदुओं के विषय में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। चलिए देखते हैं बाल अधिकार क्या है, उद्देश्य क्या है, मुख्य बिंदु क्या है। अगर हम लोग बाल अधिकार के बारे में जाने तो क्या है, शिक्षा प्रत्येक बालक का क्या है, जन्मसिद्ध अधिकार है। क्या है इसका, जन्मसिद्ध अधिकार बच्चे का माना जाता है। ठीक है, जन्मसिद्ध अधिकार है और बालकों की शिक्षा ही उसके विकास की क्या है, आधारशिला होती है। इसको ध्यान में रखते हुए बालकों के अधिकारों की घोषणा जो है वो संयुक्त राष्ट्र संघ ने कब की थी, 20 नवंबर 1979 को की थी। इस घोषणा का जो मुख्य उद्देश्य अगर माना जाए तो क्या है, विश्व के सभी बालकों के मूल मानवीय अधिकारों को सुनिश्चित करना था। भारतीय संविधान की धारा 45 जो है उसमें कहा गया था कि भारत सरकार जो है संविधान लागू होने के 10 वर्ष के अंदर 6 से 14 वर्ष की आयु के प्रत्येक बालक एवं बालिका के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करेगी। ये बात भारतीय संविधान की धारा 45 में कही गई थी। अगर हम बात करें कि बाल अधिकारों की घोषणा के विषय में तो भारत सरकार ने बाल अधिकारों की घोषणा 20 नवंबर 1979 को की थी, लेकिन इसे अंगीकृत कब किया गया, इसे अंगीकृत जो है इसे स्वीकार किया गया 11 दिसंबर 1992 को इसको अंगीकृत किया गया था। आगे हम बात करें बाल अधिकारों के उद्देश्य क्या क्या थे। तो पहला है, बाल अधिकार के उद्देश्य थे कि बच्चों को संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा प्रस्तावित अधिकारों की जानकारी देना। नेक्स्ट था, भारत सरकार द्वारा बच्चों के कल्याण के लिए किए गए प्रयासों से उनको अवगत कराना। नेक्स्ट था, उन्हें जीवन जीने का अधिकार, अच्छा खाना और अच्छे स्वास्थ्य का अधिकार भी प्रदान करने की बात कही गई थी। आगे है शोषण, श्रम, व्यापार, बाल विवाह से संरक्षण का अधिकार भी बच्चों को देने की बात कही गई थी। सहभागिता को बढ़ावा देना और गुणवत्ता युक्त शिक्षा को बढ़ावा देना, मनोरंजन तथा विकास के अवसर देना व उन्हें डर से मुक्त करने की बात यहाँ पे कही गई थी। अब यहाँ पे आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। 2 प्रश्न है। पहला प्रश्न है कि भारत सरकार द्वारा बाल अधिकारों की घोषणा कब की गई थी तथा इसे अंगीकृत कब किया गया था। दूसरा क्वेश्चन है कि बाल अधिकार के किन्हीं 2 उद्देश्यों को लिखें। यहाँ पे कितने उद्देश्यों को आपको लिखना है, 2 उद्देश्यों को लिखना है। आगे है कि बाल अधिकार संबंधी मुख्य बिंदु कौन कौन से थे। तो पहला मुख्य बिंदु कौन सा था कि बच्चों को जन्म के तुरंत बाद पंजीकरण तथा राष्ट्रीयता प्राप्त करने का अधिकार देना है बच्चों को। दूसरा था, प्रत्येक बच्चे को अपना नाम, पारिवारिक नाम तथा राष्ट्रीयता बनाए रखने का अधिकार दिया गया था। तीसरा है, बच्चों को माता पिता की इच्छा के विरुद्ध अलग ना करना, यानी अगर बच्चे की इच्छा नहीं है तो उसको उसके माता पिता के विरुद्ध अलग नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट है, माता पिता अथवा परिवार से पुनः एकीकरण और संबंध बनाए रखना। नेक्स्ट, बालकों के अपहरण, क्रय विक्रय और व्यापार को रोकने के लिए राष्ट्र द्वारा कानून बनाना। नेक्स्ट, माता पिता अथवा उनकी देखभाल के लिए उत्तरदायी व्यक्ति के दुर्व्यवहार करने पर बालक को राष्ट्र द्वारा संरक्षण प्रदान करने की बात यहाँ की गई थी। नेक्स्ट है, बालकों को मादक पदार्थों के सेवन से भी रोकने की बात यहाँ पे की गई थी। 8वां बिंदु था कि गोद लेने की मान्यता के संबंध में बच्चे के हित को ध्यान में रखना। नेक्स्ट, शरणार्थी बालकों को संरक्षण प्रदान करना। और हमारा 10वां पॉइंट था कि बच्चों को आर्थिक शोषण, खतरनाक कार्यों को करने तथा शारीरिक, मानसिक, नैतिक एवं आध्यात्मिक दृष्टि से होने वाली हानि से उनको बचाने की बात कही गई थी। तो ये थे हमारे कुछ मुख्य बिंदु बाल अधिकार संबंधी। इसके बाद यहाँ पे आपको एक प्रश्न का उत्तर और देना है। क्या प्रश्न है कि बाल अधिकार संबंधी किन्हीं 5 मुख्य बिंदुओं को लिखना है। अपने कितने बिंदुओं को, 5 मुख्य बिंदुओं को आंसर देना है। तो कुल मिला के आपके आज 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो आज के लिए धन्यवाद।